दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई मुल्क जंग शुरू होने से पहले ही अपने दुश्मन के लिए बाकायदा तौर पर 5,000 कब्रें खोद कर तैयार रख दे? जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ईरान ने तेहरान के बाहर 5,000 कब्रों का एक पूरा कब्रिस्तान तैयार कर लिया है, जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन फौजियों के लिए बनाया गया है। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली सस्पेंस तो इसके पीछे छुपे हुए उन दो बड़े खिलाड़ियों के नाम हैं, जिनकी वजह से ईरान में इतना ज्यादा बड़ा हौसला और फैसला हिम्मत आई। क्योंकि जाहिर है दोस्तों, जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें आपके पीठ थपथपा रही हों, तो किसी भी मुल्क का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। इसी सपोर्ट की ताकत पर ईरान आज ये फुल एक्शन दुनिया को दिखा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान अकेला अमेरिका से लड़ रहा है, या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा एक्शन प्लान भी चल रहा है? चलें इस गहरे राज को बहुत ही बारीकी से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सोचें, अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, F-35। ईरान के पुराने रेडार्स इन्हें ढूंढ भी नहीं सकते। जी हां, तो फिर ईरान इतना पुरएतमाद कैसे है? यहां आती है चाइना की एंट्री। खुफिया रिपोर्टों से यह पता चलता है कि जियोपॉलिटिकल न्यूज ये सामने आई हैं, उनके मुताबिक चाइना ने ईरान को अपना एडवांस YLC-8B3 क्वांटम रेडार सिस्टम दिया है। यह आम रेडार नहीं है दोस्तों, ये दुनिया के सबसे माहिर स्टेल्थ तैयारों को भी आसमान में पकड़ने की सलाहियत रखता है। यानी अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार अब बिल्कुल बेअसर हो चुका है। लेकिन बाजी सिर्फ आसमान पर ही नहीं रुकती, जमीन पर क्या हो रहा है यह भी जान लें। इमेजिन कीजिए, अमेरिकन नेवी के बड़े जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दाखिल होते हैं। उन्हें लगता है कि उसका रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि आसमान में घूमते हुए रशियन सैटेलाइट्स उनकी पल पल की मूवमेंट का लाइव डाटा सीधा तेहरान को कमांड सेंटर में भेज रहे हैं। मेरा अपना जाती एनालिसिस ये कहता है कि रशिया सिर्फ मालूमात नहीं दे रहा, उन्होंने ईरान को उनके दुश्मनों से लड़ने के लिए भी बाकायदा तौर पर 9K333 वर्बा और चाइना ने QW-12 कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एयर डिफेंस मिसाइल भी सप्लाई किए हैं, ऐसा जराए दावा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर अमेरिकन हेलीकॉप्टर या ड्रोन हमला करने आएंगे, पहाड़ के पीछे खड़ा एक ईरानियन सिपाही, जी हां सिर्फ एक ईरानियन सिपाही, उन्हें मिनटों में तबाह करने की सलाहियत रखता है। इन बड़ी ताकतों की पुष्टपनाही ने ही ईरान के इस एक्शन को अब इस कदर जारहाना बना दिया है कि दुनिया हिल रही है। तो असल सच क्या है? रशिया और चाइना खुद खुलेआम इस जंग में नहीं कूदेंगे। क्यों? सवाल यह, क्योंकि उनका मकसद ईरान को जितवाना नहीं है, बल्कि अमेरिका को एक ऐसे दलदल में फंसाना है जहां यूएस का अरबों डॉलर और बेहतरीन फौजी रिसोर्सेज हमेशा के लिए जाया हो जाए। जी हां, चाइना को सस्ता तेल चाहिए, जो वो पाबंदियों के बावजूद भी ईरान से खरीद रहा है। रशिया चाहता है कि अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से बिल्कुल हट जाए। ईरान का ये 5,000 कब्रों का दावा दरअसल एक नफसियाती जाल भी है, जिसे मॉस्को और बीजिंग का यकीनन पूरा सहारा भी हासिल होगा। दोस्तों, ये दुनिया अब किसी एक सुपर पावर की मोहताज नहीं रही है। ये एक ऐसी बिसात बन चुकी है जहां मोहरा ईरान है, लेकिन चाले पीछे से कोई और भी चल सकता है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस खौफनाक जाल को समझ पाएगा, या फिर तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री टकराव अब होके ही रहेगा? आज जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, ये मेरी अपनी जाती एनालिसिस, दुनिया भर के मौजूदा हकीकत और हाल ही में सामने आने वाली खबरों, साथ ही साथ मीडिया रिपोर्ट्स को मिलाकर मुरतब की गई हैं। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।